पीएम आवास पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं पीएम आवास। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब पहुंच चुके हैं। ये मुलाकात कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आज होने वाली है। कहा यह जा रहा है, चर्चा ये है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर आज की बातचीत हो सकती है, आज चर्चा हो सकती है आज की मुलाकात में। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी है कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला पीएम आवास पहुंच चुका है या अभी इंतजार है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक के अगर एजेंडा की बात करें तो अब आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा होना है। दौरे में उनको अयोध्या में जो नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है उसको लेकर आमंत्रित करेंगे। उसके साथ साथ जो अयोध्या में राम मंदिर में भव्य रामलला की जो मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे, उनकी तैयारियों को लेकर जानकारी देंगे। उसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या तैयारी पार्टी की और सरकार की चल रही है उसके बारे में जानकारी होगी और मंत्रिमंडल विस्तार समेत अन्य जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन सब विषयों को लेकर पूरी जो गहन चर्चा की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में लगातार चर्चा चल रही है। तो आज जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर मुलाकातों का दौर चल रहा है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो रही है, उसके बाद 6 बजे के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय पवन, कुछ आइडिया ये मुलाकात कितनी देर की होनी है? प्रधानमंत्री आवास पर कितनी देर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलना है? देखिए, जब इतनी बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात होती है दोनों बड़े नेताओं के बीच में तो तकरीबन कम से कम 1 घंटे का समय आप मान के चलिए। हालांकि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कितनी देर ये मुलाकात चलेगी, लेकिन कम से कम आप 1 घंटे का समय मान के चलिए, क्योंकि दो बड़े नेताओं के बीच में और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अगर चर्चा होती है तो उस पर विस्तार से मंथन होगा कि किस तरह से आप वहां अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा जो होनी है उसमें किस तरह की तैयारियां हैं। उसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कौन कौन नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्या उसका सामाजिक समीकरण बन सकता है, उसको लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण समय है, उसको लेकर चर्चा होगी। क्या क्या तैयारियां उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। तो इन सब विषयों को लेकर अगर चर्चा होगी तो तकरीबन 1 घंटे का समय दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा चलने वाली है। उसके बाद में तकरीबन 6:30 बजे के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात है। तो तकरीबन ये मान के चलिए ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में 1 घंटे के आसपास कम से कम चलने वाली है। पवन, इसके बाद की क्या कार्यक्रम है, किन किन नेताओं से मुलाकात होनी है और मुलाकात के बाद का भी क्या कोई कार्यक्रम? आज रात्रि विश्राम यहीं पर करने वाले हैं दिल्ली में ही सीएम? देखिए, अभी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद में 6:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात है। उसके बाद रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है। उसके बाद में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद में रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे। उसके बाद में अगर बात करें कार्यक्रम की तो कल सुबह उनको ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होना है। तो यहीं से मुख्यमंत्री सुबह ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे और वहां के बाद में मुख्यमंत्री फिर आगे का उनका कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।